आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष मान लिए हैं। उसके बाद इसलिए x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 गुना 7। जब x माइनस 7 करेंगे तो उधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 7 49। x माइनस y वाला को इधर लाएंगे तो 7y बराबर माइनस 49, इधर माइनस 7 है तो उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7। अब जैसे करेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और फिर आफ्ताब पुत्री कराइए 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कर देंगे। इसमें 3 गुनी का हो जाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई हम कर दिए हैं। उसके बाद जब समीकरण निकालेंगे तो बराबर 3y प्लस 9। फिर इधर x माइनस 3y को इधर लाएंगे, फिर 9 माइनस 3 कर देंगे। फिर x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। उसके बाद बोल रहा है कि बीजगणितीय इस बीजगणितीय रूप है। पहला क्या, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1 आया है। समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 है। अब इसको ले चलते हैं ग्राफीय विधि पे। हम पहले से ही इसको बना रखे हैं मान सारणी x माइनस 3y बराबर 6 दूसरा का है, अब पहला इधर है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, समीकरण 2 है, 2 के लिए है, कर दिए। उसके बाद हम x का मान हम पहले 0 डाल के चेक करते हैं। जैसे ही 0 डालेंगे तो 3y बराबर 6 माइनस y बराबर 6/3, तो इसलिए y बराबर -2 आ गया मेरा। y का मान निकाल दिए तो y का -2 आया है। अब इसके बाद फिर हम एक बार y का मान 0 डालेंगे। जैसे ही x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6 कर दे, x बराबर अगर 3 गुने 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो बराबर हमारा 6 आ जाएगा, तो 6 डाल देंगे। अब दूसरे समीकरण में डालते हैं, पहले एक 0 ही डाल के चेक करते हैं कि ये थे 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। जब 7y बराबर माइनस 42 करेंगे तब माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हमारा 42/7 है, तो y बराबर 6 आ जाएगा। y बराबर 6 आ गया।
फिर हम उसके बाद y का मान 0 डालेंगे तो नहीं कट रहा है, तो 7 डालेंगे एक बार। जैसे ही हम y का मान डालेंगे 7, तो x माइनस 7 गुने 7 बराबर -42 है। उसके बाद हम लोग x बराबर करेंगे 7 7 49, -42 है, इधर से प्लस हो जाएगा 49। x बराबर 7 आ गया मेरा। जब हम पहले समीकरण के हिसाब से ग्राफीय विधि पहले चलते हैं तो x में है 0, y का है 6, तो हम x में 0 कर देंगे, x में 0 और y x में 6 है, +6 है। जब मेरा +6 है तो यहाँ पर आ जाएगा, +6 में यहाँ पर आ जाएगा, कर दिए हम लोग यहाँ पर। और उसके बाद क्या कर रहा है, अब x में भी 7 है और y में भी 7 है, तो उसको यहाँ पर आएगा। x अक्ष यहाँ पर 7 है और y अक्ष इसके ही सामने 7 यहाँ 7 यहाँ है, हो गया। अब दूसरे लाइन में चलेंगे, दूसरे समीकरण को लेकर करते। x में है मेरा 0 और y में -2 है, तो x में 0 है, यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, और -2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर कर रहा है x का 6 है और y का 0 है, तो x का 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा और y का 0 तो यहीं पर रहेगा, यहीं पर आ जाएगा। अब इसको हम लोग मिलान करते हैं, स्केल से खींचते हैं लाइन। हम लोग इसको लाइनिंग खींच लेंगे ताकि हमारा समीकरण थोड़ा और अच्छा दिखने में लगे। और जैसे ही ना लाइनिंग खींचेंगे हम लोग, खींच लिए, जो समीकरण है उसको हम लिख देंगे। समीकरण x माइनस 7y बराबर -42, समीकरण मेरा 2 है। और इसको बोले तो 0 और 6 है और -2 पे है, तो इसको भी हम लोग मिला लेंगे। जैसे ही हम लोग इन्हें मिलाएंगे, थोड़ा दूर से मिलाएंगे ताकि और अच्छा दिखे। और ये समीकरण 1 है, तो समीकरण हम लोग x माइनस 3y बराबर 6 आ गया। इसे सजा देंगे ताकि और अच्छा दिखे हमारा। बस यहीं तक हम लोग का नहीं कट रहा है, ये अनंत तक कहीं न कहीं जाके कट ही जाएगा।